अब बारान रहमत आज न्यूज़ की सहरी ट्रांसमिशन में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। ब्रेक से पहले मैंने एक सवाल किया था जो कि जिसकी बड़ी अच्छी वजाहत डॉक्टर जुनैरा ने भी की कि जो हमारे यहाँ एक कॉन्सेप्ट है कि जी जो इम्पोर्टेड परफ्यूम होते हैं उनमें अल्कोहल शामिल होता है, अगर उसको लगाकर कोई नमाज़ पढ़ने जा रहा है तो नमाज नहीं होती, ऐसा लोग हमें कहते सुनाई देते हैं। मोहसिन भाई आप इस पर क्या कहते हैं? जी जुनैरा बहन ने बहुत माकूल और सही बात फरमाई, लेकिन इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा ये कर देता हूँ आपको कि अगर ऐसा परफ्यूम जो आपके अकल को ज़ाइल कर दे, यानी कि खुशबू की इतनी आपके अंदर हो कि आप चक्कर आने लगे या फिर आप अपने जो तबी हालत है उसमें ना रहें, यानी नमाज की जो अहकाम है ये इबादत करते हुए सारा ध्यान आपका खुशबू की जानिब हो, इबादत में खलल पड़े या कोई भी दीनी काम करते हुए आपका खलल पैदा हो, तो उसमें शरीयत ने फरमाया कि ऐसी खुशबू से इज्तनाब किया जाए। लेकिन मोहसिन भाई जो अरबिक परफ्यूम्स होती हैं जैसे कि ऊद होती है, ये तो इतनी तेज होती हैं और ये इनमें तो कोई ऐसी चीज भी नहीं होती। अब इसमें लोग मस्जिद में लगा, अब इसमें क्या हुक्म है, उसमें अल्कोहल शामिल नहीं होता। मैं उस परफ्यूम की बात कर रहा हूँ जिनमें अल्कोहल शामिल हो और वो फिर अकल को ज़ाइल कर दे। लेकिन ऐसा अतर जो कि खुशबू बहुत है, आ भी बहुत रही, लेकिन उसमें अल्कोहल शामिल नहीं है, तो उसको लगाने की कोई ममानियत नहीं है। जैसे जुनैरा बहन ने कहा, आम तौर पे अब जो परफ्यूम्स आ रहे हैं उनमें ऐसे अल्कोहल नहीं शामिल होते जो आपके जहन को इतना माउफ कर दें या अकल को ज़ाइल कर दें। तो बिल्कुल जदीद फतवे के मुताबिक परफ्यूम लगा के नमाज़ पढ़ने से नमाज हो जाती है, कोई मुज़ायका नहीं। ठीक है जी, क्योंकि ये चीज़ इस वक्त क्लियर हो गई कि लोग बड़ा जो है ना परेशान रहते हैं और हम भी कंफ्यूज हो जाते थे कि अभी नमाज पढ़ के निकले, सामने से एक लड़का गुजरा, वो अपना फतवा दे गया, तुम्हारी तो नमाज ही नहीं, तुमने परफ्यूम लगाया, चाहे बॉडी स्प्रे हो चाहे परफ्यूम, दोनों इसी टेंशन में पूरे वक्त रहे लो, नमाज नहीं कबूल हुई। वो ऐसे बहुत से आपको मिलेंगे, अभी आप जब जाएंगे ना कल ईद की नमाज पढ़ने तो मिलेंगे, तो ये उनको बता दीजिएगा। अच्छा सबा, मुझे ये बताएं कि ईद का दिन आप किस तरह गुजारती हैं, क्या करती हैं ईद के दिन? मीठा बनाती रहती हैं? नहीं, फिर मैं तो पहले से बना के रखे हुए होते हैं। उसके अलावा ये होता है कि देर से उठती हैं, जल्दी उठती हैं? अच्छा, देर से तो नहीं, रेगुलर उठते हैं क्योंकि अब्बा भाई को नमाज़ पढ़ने जाना होता है, तो उनकी चीज़ें एक रात पहले तैयार की हुई होती हैं। मुझे ऐसे लगता है कि बिल्कुल आखिरी के जूते कौन से पहनूँ और ये सही लग रहा है या नहीं, कि हद तक भी ना बिल्कुल निकलते निकलते भी उनके पास सवालात होते हैं, तो उसके लिए हमें होना चाहिए उन जवाबों के लिए, तो उनको भेज के और फिर उसके बाद जैसे दिन शुरू होता है शीर खुरमा वगैरह से फिर किसी रिश्तेदार की तरफ चले जाते हैं। घरों में स्पेशल खाने भी तो बनते हैं, कीमा पराठा, ये वो बनता है आप लोगों के यहाँ? ईद के दिन थोड़ा नाश्ता स्पेशल होता है, हमारे यहाँ आता है ना, इस वजह बोल रहा हूँ। कलेजी बनाती हैं अम्मी, वो तो बकरीद मुझे नहीं पता कि इस तरह से क्या ट्रेंड्स होते हैं खाने के। बिरयानी एक हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा वो है। ईद उल फितर की सुबह भी आप लोग अंडा डबल रोटी खा लेते हैं? सुबह में जब नमाज के लिए जा रहे होते हैं जल्दी जल्दी यही हो रहा होता है। अच्छा। उसके बाद जब वापस आते हैं फिर वो एलेबोरेटेड खाना और मीठा और सब कुछ उसमें होता है। तो उनको बोला करें जब नमाज के लिए जा रहे हो 2 खजूर खा के चले जाए ताकि आके अच्छा खा सके। डॉक्टर जुनैरा, आपका कैसा गुजरता है ईद का दिन, क्या होता है? जैसे कीमे पराठे के सब बनते हैं। ये तो बहुत अच्छा आपने बताया है, तो इंशाल्लाह इस दफ़ा हम आपके मेहमान बनेंगे। हमारे यहाँ तो खुद आ रहा था, लेकिन मोस्ट वेलकम आइएगा, बहुत आता है जी। बेसिकली यही शीर खुरमा और जो मीठी, मुझे तो खुद, मैं मीठा बहुत पसंद करती हूँ और मेरा तो बस नहीं चलता कि बस मैं रोकती हूँ। अभी मैं देख रही हूँ कि कब सबा हमें ऑफ़र करेंगी। तो ये चीज़ें हैं कि मुझे भी मीठा बहुत पसंद है और इत्तेफाक से ज़्यादा हमारे घर में सबको मीठा पसंद है। लेकिन इसके अलावा कोशिश होती है कुछ स्पेशल ट्रेडिशनल जो हमारे फूड होते हैं वो ज़रूर बनते हैं। कबाब 2-3 टाइप्स के वो ज़रूर बन जाते हैं। और सुबह का नाश्ता जो सुबह का नाश्ता मैं तो शीर खुरमा से करती हूँ। शीर खुरमा से करती है। मोहसिन भाई, आप कुछ फरमाइश करते हैं कि भाई ये बना दो, कलेजी होती है बकरीद में, बकरीद में खाते हैं बिरयानी नहारी। असल में वो क्योंकि इन्होंने किया, इन्होंने पता है कि कब क्या है। अच्छा देखिए, सुन्नत रसूल यही है कि जब आप नमाज ईद के लिए जा रहे हो तो कुछ मीठा खा के जाएं। इवन अगर आप शीर खुरमा बना रहे तो वो बेहतर है, वरना आप खजूर जाए कोई ना कोई मीठी चीज़ खा लें। तो तरीक़ेकार ये कि हमारे यहाँ भी रात में ही या शाम में ही शीर खुरमा बन जाते हो। हम वो जब जाते हैं तो उसको तनावुल करके आते हैं। सुन्नत रसूल भी ये, अगर आपकी जा तो मैं आगे बता कर दूँ कि आप मीठा खा कर जाएँ और जिस रास्ते से आप जा रहे हैं ईदगाह, वापस उस रास्ते से ना आए बल्कि दूसरी तरफ से आए। अच्छा, उसका डॉक्टर जुनैरा ने ये भी बयान किया था, इस सवाल मैंने एक दफ़ा पूछा था कि इससे आप लोगों की ज़्यादा लोगों से आपकी मुलाकात। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और इससे फ़ायदा एक और भी है कि रास्ते में जब आप अल्लाह अकबर ईद उल फितर में आहिस्तगी से और ईद उल दुहा में तेज़ आवाज़ से अल्लाह अकबर ला इलाहा इल्लल्लाह अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर लिल्लाहिल हम्द ये पढ़ते हुए जाते हैं, तो जिस रास्ते से पढ़ते जाते हैं तो वो रास्ता और फिर दूसरा रास्ता तवील हो जाता है, तो आपको और सवाब
और रहमतें ज़्यादा मिलती हैं, तो इसलिए पढ़ा जाता है। फिर इसके साथ साथ ये याद रखिएगा कि ये दिन फितर जो है ख़ास तौर पे जिन्होंने फ़ितरा अदा ना किया है, मिसाल के तौर पे फ़ितरा ऐसी शय है कि जो रमज़ान के अंदर आप जो इबादत में कोई कमी कोजाई रह जाती है, मिसाल के नमाज आप पढ़ रहे हैं, रोज़ा रख रहे हैं, कोई कमी रह गई, इंसान है तो इंसान है, ज़ाहिर सी बात है, तो वो कमी जब आप फ़ितरा देते हैं तो अल्लाह ताला उस फ़ितरे के सदक़े आपकी कमी को दूर फरमा देता है, तो इसलिए आप फ़ितरा दें। और एक और बात याद रखिए कि जब तक आप फ़ितरा अदा नहीं करते, तो जो हदीस में यह आया कि जो भी आपने रमज़ान में इबादत की है वो ज़मीन और आसमान के दरमियान मुअल्लक़ रहती है, यानी अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं होती। नमाज से पहले तक करना होता है तरीका नहीं, नमाज भी कर सकते हैं? देखें शरई तौर पे उसूल ये कि फ़ज़ाइल ये कि आप नमाज से पहले अदा कर दें, लेकिन अगर अदा नहीं किया है तो आप नमाज के बाद भी अदा कर सकते हैं। और फितरा आम तौर पे ये कि सवा से यानी कि 2 सेर गंदम कह लें, या 170 रुपये बनते हैं आज के लिहाज से। तो भाई ठीक है, ये तो बड़ी अच्छी बात है कि ये तमाम नॉलेजेस मिल भी जाती हैं हमें भी और आपको भी, और बिल्कुल नमाज से पहले ही अदा कर दें तो अच्छा है, क्योंकि ज़ाहिर है आप इनाम लेने जा रहे हैं तो अपना होमवर्क पूरा करके जाएंगे ताकि आपको काम पूरा आपका सही हो जाए। मोहसिन भाई, मेरा वो जो सवाल था, आप कुछ स्पेशल बनवाते हैं अपने घर में? जी या नहीं, बिल्कुल कर देती है? नहीं बनवा, बिरयानी बनती है। मेरी वाइफ क्योंकि दिल्ली वाली है तो वो बिरयानी बहुत अच्छा बनाती है। बिरयानी से नाश्ता करते हैं? नाश्ता तो मैं ये इससे ही करता हूँ, जो शीर खुरमा होता है और उसके साथ वो पराठा हो जाता है, बस इसी से करते हैं, लेकिन वैसे फिर बिरयानी बनती है। ईद कहते हैं, अभी थोड़ी ही देर में अज़ान फजर होने वाली है। रोज़ाना की तरह ये बात ज़रूर दोहराऊँगा, अपने मुँह से अच्छे अल्फाज निकालें, दुआएँ करें, ना जाने कौन सा वक्त कबूलियत का वक्त हो। आज ज़ाहिर हमारी आखिरी नशिस्त है, तो मैं ज़रूर चाहूँगा उन लोगों का शुक्रिया अदा करना जो इस नशिस्त को खूबसूरत बनाते हैं। हमारे साथ राहील सलीम होते हैं, अदनान होते हैं, यासिर हैं, खालिद हैं, बुरहान हैं, वसीम है, ये हमारी टीम है। उसके अलावा सत्तार भाई हैं, महराज हैं, हमारी ये पूरा ही कैमरामैन टीम है जो हमारे साथ ये काम कर रही होती है। हमारा MCR, हमारा PCR, उसके अलावा आप जो ये सेट देख रहे हैं, ये एक बड़ी क्रिएटिव डिपार्टमेंट मुदस्सिर की टीम बनाती है। एडिटर सफदर हैं, शहीर है, मेकअप डिपार्टमेंट है। तो इन तमाम लोगों का एक कंट्रीब्यूशन होता है इस ट्रांसमिशन को खूबसूरत बनाने में। हमारी आज TV की इंतज़ामिया है, तारिक भाई हैं, इन तमाम लोगों का कंट्रीब्यूशन है, किरण है, जो ये सारे कंट्रीब्यूशन के बाद फिर एक अच्छी नशिस्त आपको मिलती है। और इन सब का यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा कि वो उस नशिस्त को खूबसूरत बनाते हैं। ये सारे असल हीरोज़ हैं और हम लोग तो ज़ाहिर आते हैं अपने तौर पे कोशिश करते हैं, लेकिन असल हीरोज़ ये हैं। अगर किसी का नाम रह गया हो तो मैं माज़रत ख़्वाह हूँ, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सबके नाम ले लिए हैं। और जो हमारी इस टीम को करते हैं, फाइनेंस डिपार्टमेंट भी है हमारा, वो भी हमें जो है काफ़ी इसमें ईजी कर देता है तमाम चीज़ों को। डॉक्टर ज़ुनैरा, ईद के दिन गले मिलने का जो वो है रिवाज है, इसके पीछे क्या हिकमत क्या है? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो ज़ात बाबरकत है, उससे हमें ये पता चलता है, जो हम डे 1 से बात करते चले आए, कि मुसलमानों के माबैन रब्त, मोहब्बत और एफिलिएशन, यानी कि एक अफेक्शन होना। अब उसमें ये इतनी इम्पॉर्टेंट बात है कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हाथ मिलाने से दिलों का कीना जाता रहता है, और जब 2 मोमिन आपस में मुलाकात करते हैं और हाथ मिलाते हैं तो उनके गुनाह इस तरह झड़ते हैं जैसे ख़िज़ा के मौसम में सूखी टहनी से, वो जो सूख चुकी है उस पर लीव्स जो बिल्कुल सूख चुके हैं, आप हल्का सा हिलाते एकदम सब फॉल हो जाएंगे, इस तरह से। और गले लगने से भी जाहिर है कि बरकतें हासिल होती हैं, मगर वही बात है कि दिल एक दूसरे से तो गले मिलो, ये एक बड़ी ये चीज़। देखिए, ये सब चीज़ें इसीलिए थी, मोहब्बत, प्यार। हम मुस्लिम्स में, मैं बल्कि आपसे शेयर भी करना चाहती हूँ, थोड़ा सा अजीब लगेगा सबको ये कॉन्सेप्ट। हमारे मुसलमानों में ये ख़वातीन से गले मिलती हैं, मर्द हज़रात से गले मिलते हैं, और ये हम एक अपना हमारा एक अंदाज़ है। जबकि बाहर ममालिक में, एग्जैक्टली अगर मैं कहती हूँ इंग्लैंड में या अमेरिका में, आपको ये चीज़ फील नहीं होती कि उनका रिवाज नहीं है गले मिलने। ये मुस्लिम्स की बात कर रही हैं? गैर मुस्लिम। अच्छा, ओके। लेकिन अब मैं आपको इस चीज़ का अहमियत बताना चाहती हूँ, जो कर्डल करना, हाथ मिलाना, यानी ये जो एक दूसरे के साथ ये जो मस कर रहे हैं ना, ये इससे जो एनर्जी, अगर आपके दोनों की थॉट्स पॉजिटिव हैं, इतनी ट्रांसफ़र होती है कि अब वहाँ पर ये हालात है कि गोरे बहुत से रिक्वेस्ट करते हैं, ऐसी वेबसाइट्स उन्होंने बनाई हैं, वो रिक्वेस्ट करते हैं कि खुदा के लिए कोई एक हमें कर्डल कर ले, हम उसको इतने पाउंड देंगे, विदाउट एनी इमोशन, यानी खुदा न खासा उनकी कोई बुरी नीयत नहीं होती। तो वो कहते हैं हमें किसी ने कभी गले नहीं लगाया, हमें बस गले लगा लो, पॉजिटिव थॉट के साथ, हम इतनी तुम्हें पैसे देंगे इसके। ठीक है तो भाई, मुझे एहसास होता है कि इसकी कितनी इम्पोर्टेंस है। तो मोहब्बत से, प्यार से एक दूसरे के गले मिलना, एक दूसरे से हाथ मिलाना और दिलों में एक दूसरे के लिए मोहब्बत रखना। क्यों फरमाया अल्लाह के प्यारे नबी ने कि
मुसलमान को मुस्कुराकर देखना भी सदका है सदका कि आपकी तरफ से दूसरे को पॉजिटिव एनर्जी मिले। देखने से भी मिल रही है, फिर हाथ मिलाया तो और थोड़ा सा एक इंसान को एहसास होता है कि दूसरा मुझसे बहुत रिजर्व नहीं है, फिर गले मिलने से और भी ज़्यादा। बस शर्त यही है कि नीयत दुरुस्त होनी चाहिए, नीयतें साफ़ हो, दिल साफ़ हो और मोहब्बत से आप एक दूसरे का एहसास करते हुए मिलें। ठीक है। सबा, ये बताएं कि जी कितनी ईदी देती हैं अपनी छोटी बहन को, कितनी ईदी आप देती हैं, ये बताएं। टाइम कम है तो हम आज जल्दी रैप अप करने जा रहे हैं। अमाउंट ही बताएंगे और क्या बताएंगे, कितनी देती हैं? नहीं मतलब मैं उसको सारी शॉपिंग वगैरह जाके करा देती हूँ। ईदी नहीं देती हैं? ईदी नहीं दे रही होती। ईद पे कोई मैसेज देना चाह रही है? आपके तो ज़्यादातर ख़ानदान वाले बाहर ही हैं, कोई मैसेज दे दें आप जल्दी से। बस यही कि सब अपनी अपनी बेबी खाला, कमल खाला जो है उनको दे दें जल्दी। सबको बहुत ज़्यादा मिस करती हूँ मैं, और विज़िट करें जैसे मौका बने, और सब खुश रहें, सबको मैं अपनी दुआओं में याद रखती हूँ। और बस जितने भी हैं इनके ख़ानदान वाले जो अमेरिका में हैं उनको ये मैसेज मिल गया होगा। मोहसिन भाई 3 दफ़ा गले मिलना शर्त है? थक भी जाते हैं ना, मिलते रहो। देखिए ये जो अमल है ना 3 दफ़ा मिलने का, ये ऐसा अमल है कि ये हमारे जो उलमा या अकाबरीन थे ना, वो ये अमल किया करते थे, मुआनका करना। इससे क्या फ़ायदा? अल्लाह के रसूल ने फरमाया, एक मुसलमान मशरिक़ में रहता है, दूसरा मगरिब में मिलता है। जब ये आपस में मिलते हैं और अभी जुदा नहीं हो पाते, अल्लाह इनकी बख्शिश का ऐलान फरमा देता है। तो आप सोचें कि मुसलमानों का आपस में मुआनका करना, गले मिलना, ये तो बख्शिश का परवाना है, और इससे मोहब्बतें बढ़ती हैं, नफ़रत जो है अंदर से जो कीना है वो बुग़्ज़ निकलता है। इस वजह से आप आपस में मुलाकात करें। ये फ़र्ज़ नहीं है कि 3 बार मिला जाए। हाँ, ये थोड़ा क्लियर हाँ, नहीं फ़र्ज़ नहीं, बिल्कुल नहीं है। लेकिन ये हमारे जो असहाब हैं या हमारे जो सूफिया हैं, जो हमारे अकाबरीन हैं, ये उनके तरीक़ेकार, ये सुन्नत है उनकी। तो हम इसको अपनाते इसलिए हैं कि ये मुसलमानों का शियार है कि जब मुसलमान आपस में मिलेंगे और जितना मिलेंगे तो उसमें ये पता लगेगा कि मुसलमान रुहमा हो बैनहुम, आपस में शीरो शक्कर हैं, आपस में मोहब्बत करने वाले हैं और कुफ़ार के लिए शरीक हैं। यानी दूसरों को ये पैगाम देना कि देखो हम आपस में, चाहे गरीब मुसलमान हो, चाहे अमीर मुसलमान हो, चाहे काला हो, चाहे गोरा हो, लेकिन जब मिल रहे हैं तो हम ये नहीं देख रहे कि वो कितना अमीर है, वो कैसा है, बल्कि उससे मिल रहे हैं तो ऐसे मिल रहे हैं कि चाहे 1 मरतबा मिले, 2 मरतबा मिले, 3 मरतबा मिले, हमारा मिलना एक जैसा है। बिल्कुल जी, जब भी गले मिले बस आपकी नीयत जो है ना पॉजिटिव होनी चाहिए, आपकी सोच पॉजिटिव होनी चाहिए। नशिस्त ज़ाहिर है आज 7वां साल हो गया है इस नशिस्त को करते हुए, और एक बड़ी अफसोस वाली फीलिंग भी होती है, खुशी भी होती है। ज़ाहिर ईद उल फितर है, खुशी का दिन है, अल्लाह ताला ने ये दिन भी हमें देखना नसीब किया। लेकिन आप यकीन मानें कि जब इन नशिस्तों पे हम आते हैं तो हर दफ़ा ऐसा लगता है कि हम कुछ नया सीख रहे हैं, हर दफ़ा कोई नई बात हमें हमारे जहन में आती है। जैसे मैंने आज आपको बताया कि जी परफ्यूम वाली बात, अब ये इससे पहले कन्फ्यूज़ थे, लोग भी कन्फ्यूज़ थे, हम भी कन्फ्यूज़ थे, बहुत सारी चीज़ें हमसे क्लियर होती हैं। अगर इसके नशिस्त के दौरान, इस नशियात के दौरान कहीं मेरी या बात या कोई ऐसी बात से आपकी दिल आज़ारी हो तो मैं आप सबसे तहे दिल से माज़रत चाहता हूँ। उसके अलावा मैंने जैसा कि हम तमाम लोगों का शुक्रिया अदा किया कि जो लोग हमारे साथ इस नशिस्त में जुड़े रहे, आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इस नशिस्त को खूबसूरत बनाया और आप लोग इस तरह बनाते रहें। आप तमाम लोगों का जी बहुत बहुत शुक्रिया कि आप आए, आपने रहनुमाई फरमाई, और इसका सवाब आपको अल्लाह ताला इसका अजर अता फरमाए। मेरी जानिब से, मेरी टीम की जानिब से, आज न्यूज़ की इंतज़ामिया की जानिब से आप सबको ईद मुबारक एडवांस में, और इसी तरह खुश रहे। अगर ज़िंदगी रही तो अगले साल आपसे दोबारा इस नशिस्त में मुलाकात होगी। अपने मेज़बान सैयद शहरियार आसिम को इजाज़त दीजिए। पाकिस्तान।